मतदान करेंगे, उसके बाद में जो जरूर अपनी बात रखेंगे। लेकिन तो मीडिया से लगातार मुखातिब हो रहे हैं और क्या कुछ कहना होगा गज्जू बन्ना का, लेकिन वो शायद ऐसा लग रहा है श्वेता कि वोट कास्ट करने के बाद ही वो मीडिया से रूबरू होंगे। लेकिन आप बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, तो जोधपुर उनका गढ़ रहा है, जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी समझी है, इसलिए वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, जहां पर जिनका 13 सीटों में अगर वो वोट कास्ट कर सकते हैं वोटर्स, तो अपने मत का इस्तेमाल करें। और अब जालोर सिरोही भी जाएंगे क्योंकि वैभव गहलोत वहां से प्रत्याशी हैं और जिम्मेदारी वहां पर भी निभाते नजर आएंगे। लेकिन निर्मल जी, नहीं भूलना चाहिए कि जोधपुर अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी गढ़ रहा है, उनकी भी जड़ें वहां पर रही है, तो और लगातार वो आते भी रहे हैं, तो उसे किस तरीके से देखा? देखिए, जोधपुर चूंकि मैंने करीब 1 साल जोधपुर बतौर पत्रकार अपना वहां निकाला है और जोधपुर की जनता करेक्ट ग्रुप पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ रहा है। हाँ, लेकिन संगठनात्मक रूप से भी वो लगातार रहे हैं वहां पर। देखिए, इस बार के चुनाव की बात करें और जोधपुर के जो मिजाज की बात करें, जैसा योगेश ने भी कहा कि छात्र राजनीति से निकलकर कहे गज्जू बना, तो गज्जू बना की वहां जो पकड़ है ना, खासकर वहां के युवा में, वहां के हर वर्ग में, वो एक अलग तरह की है। और जोधपुर की जनता का मिजाज भी इस तरह का कि विधानसभा चुनाव में आपको अलग देखने को मिलता है, जब लोकसभा की बात आती है तो वो बहुत कुछ इस तरह के मुद्दे हैं, बहुत कुछ इस तरह की चीजें बदल जाती हैं। रावण राजपूत बहुत ज्यादा वहां इफेक्ट रखते हैं, वहां का जो घाची समाज है, वहां का उसका जो वोटर है वो बहुत। चलो 8 बजे आके वोट दे, तो मेरी बेटी मुझे कहती है आपको वोट मांगना तो आता ही नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हो उसको जैसे कि ऑर्डर कर। निर्मल जी, आप क्या कुछ कह रहे थे? तो रावण राजपूत और पुष्करणा ब्राह्मण और घाची, जो जोधपुर लोकल की बात करें, जो 4-5 जी। तो गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार बातचीत कर रहे हैं। हालांकि आम वोटर से भी चर्चा है। निर्मल जी, आप भी लगातार चर्चा कर रहे हैं। योगेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए, भारत के परिपक्व होते हुए लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है। और आज जिस उत्साह के साथ लोग मतदान के लिए निकले हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज मतदान का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ पिछले 10 साल में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ जहां गरीब कल्याण की योजनाओं को संपूर्णता और समग्रता के साथ में उतारते हुए 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, वहीं दूसरी तरफ देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, देश को आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए, देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व भर में पुनः स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। जहां एक तरफ 4 से 14 के बीच में देश अपना आत्मविश्वास खो करके एक कमजोर देश है, ऐसा मन में भाव उत्पन्न हो चुका था। पिछले 10 साल में देश के विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए हम विकसित हो सकते हैं, इसको लेकर 140 करोड़ लोगों को साथ लेकर के हम कदम ताल कर रहे हैं। और अब की बार का चुनाव विकसित भारत के संकल्प की आधारशिला रखने का चुनाव है। तो 400 पार की बात की, क्या कॉन्फिडेंस है? देखिए, निश्चित रूप से 400 पार होगा। मैंने पहले भी कहा है, जब हमने 272 की बात की थी और उस दिन मैं मतदान करने आया था, तब भी आप लोगों के प्रश्न थे और मैंने कहा था निश्चित 272 होगा। 2019 में जब हम मतदान करने आए थे, तब भी आपका प्रश्न था कि क्या 25 सीटें जीत पाएंगे और क्या जोधपुर की सीट आप जीत पाएंगे और क्या 300 के पार होगा। आपके सामने परिणाम तीनों जगह हुआ। इस बार भी ये निश्चित मान करके चलिए, जोधपुर हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान की 25 सीटें जीतेंगे और देश में अब की बार 400 के पार होगा। धन्यवाद। शेखावत को आप सुन रहे थे, उससे पहले मुख्यमंत्री को भी आपने सुना। लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही है कि आखिर किस तरीके से सियासी समीकरण रहेगा। लेकिन एक नारा 400 प्लस का वो हर कोई कहता नजर आ रहा है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता, बीजेपी का दिग्गज नेता, और ये 2 तस्वीरें श्वेता हम लगातार दिखा रहे हैं। वैसे तो हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है, चाहे टोटल 88 लोकसभा क्षेत्र हो या फिर राजस्थान की ये 13 सीट। बिल्कुल, और ये 2 तस्वीरों का आपने जिक्र किया, जोधपुर से तो हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तस्वीरें इससे पहले भी हमने देखा भी था, वसुंधरा राजे जब वोट कास्ट की, उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते बात की थी। इसी पर एक सवाल जरूर निर्मल जी आपसे रहेगा कि 12 झालावाड़ सीट बेहद अहम है और लगातार अगर कोई व्यक्ति जीत कर आ रहा है,
ऐसे में वो मजबूत है उस क्षेत्र में। उर्मिला जैन भाया वर्सेस दुष्यंत सिंह, ऐसे में उर्मिला जैन भाया कितनी मजबूती से दावेदारी पेश कर पा रही हैं, या फिर क्या स्थिति उस सीट को लेकर नजर आ रही है, या